दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 12 अप्रैल 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। 2 दिन के बाद आज फिर वीडियो बना रहा हूँ। अस्वस्थ होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाया, काफ़ी लोगों से बातचीत भी नहीं हो पाया है। साथियों, आज बहुत ही आवश्यक था, इसलिए आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ख़ासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने, क्योंकि भुगतान न होने की दशा में बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, इसलिए उन साथियों को बहुत ही आवश्यक है। और आज साथियों माता रानी का चौथा दिन है और ये नवरात्रि चल रहा है, बहुत शुभ दिन चल रहे हैं। इसमें तमाम हमारे साथी पूजा पाठ करते हैं, बहुत से साथी पूरे नवरात्र व्रत रखते हैं, माताएं बहनें भी व्रत रखती हैं। बहुत बड़ा महत्व है इस नवरात्रि का। तो इस शुभ अवसर पर आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये साथियों, इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो तरह तरह से व्यस्त हैं लोग। फसल का भी समय है, उसमें भी तमाम साथी हमारे व्यस्त हैं, लेकिन हर काम आपको करना है। और ये जो भुगतान है आपका, देश के लगभग 50 करोड़ साथियों का विभिन्न कंपनियों में अपनी गाढ़ी कमाई वापस नहीं मिल रही है, इस पर भी आप सबको विशेष ध्यान देना है। कार्यकर्ताओं को अवश्य ध्यान देना है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो साथी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको सूचना जो भी होती है पहले पहुंचती है। लाइक भी कर दें और इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का भी प्रयास किया करें। और जो भी व्हाट्सएप नंबर है सब में भेज दीजिए, उनसे भी आग्रह करिए कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, बता दें हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनका निरंतर प्रयास जारी रहता है। और आप देख रहे होंगे वीडियो उनका भी बनता है, आप लोग उनका भी लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। भले ही मेरा न करें, लेकिन उनका ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि देश में बहुत बड़ा अभियान उन्होंने चलाया है। और आप सबके भुगतान के लिए जो भारत सरकार ने कानून वर्ष 2019 बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उसके तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया है। एक मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम चलाया था पूरे देश में, उसके माध्यम से जन जन तक इस कानून को पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, देश के लगभग तमाम जिलों में ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम किया और उस ज्ञापन का ये प्रभाव रहा, तमाम जिलों में आपके भुगतान के दावे जमा होने का काउंटर खुलवाया कलेक्ट्रेट में और आवेदन जमा भी हुए। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक किसी का भुगतान नहीं हुआ। और तमाम साथी हमारे इस बात पर कमेंट भी करते हैं भुगतान कब मिलेगा। और तमाम ऐसे भी हैं नेगेटिव भी बात करते हैं। तो ये दुनिया है, सब तरह के लोग होते हैं और एक ही तरह के लोग हो जाएंगे तो क्यों इस तरह की समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन मेरा एक बात का कहना है कि समस्या सबकी एक है, समस्या सबकी एक है, भुगतान का रास्ता भी एक है और भुगतान भी एक जगह से होना है, वो है सरकार। बाकी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस पर सबको मंथन करने की आवश्यकता है। जो हमारे तमाम देश के संगठन अलग अलग रास्ता अपनाए हुए हैं, कोई कोर्ट के माध्यम से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, इसमें साथियों भुगतान विलम्ब होता जा रहा है।
और सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं, अपना अपना झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं। इससे किसी भी हमारे निवेशक साथी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए तमाम साथी, तमाम संगठनों से मेरा निवेदन है कि जब एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है भुगतान का, तो अलग अलग रास्ते चलने का मतलब ये सिद्ध करता है निवेशकों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, कि सभी ज़्यादातर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब बहुत से संगठन तो इस समय ऐसी ऐसी तरकीबें फेंक रहे हैं, ऐसा ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं कि वो केवल धन उगाही का दिमाग लगा करके वो केवल अपना मिशन धन उगाही वाला पूरा करना चाहते हैं। इसलिए मैं सभी जमाकर्ता साथियों से, कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि इन सब के झांसे में ना करके आप लोग व्हाट्सएप 2019 के तहत एकजुट हो जाएं। अगर भुगतान पाना है, अलग अलग रास्ता चलने का कोई मतलब नहीं है। इसी में सबका कल्याण है। और हमारा संगठन ठगीपुरी जमाकर्ता परिवार कानूनी तरीके से संघर्ष कर रहा है। हमने कई दिन पहले एक ऐलान किया था कि चुनाव के बाद बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में आप सबकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। आपको मात्र केवल उपस्थित हो जाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और हमारा संगठन, हमारे संगठन के प्रमुख लोग इस पर संघर्ष करेंगे, आंदोलन तैयार करेंगे और आंदोलन इस तरह का होगा साथियों। मुझे विश्वास है कि अगर आप लोगों ने अपना अपना उपस्थिति दर्ज करा दिया तो दोबारा फिर कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी और संगठन का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और संगठन का दो ही मकसद है, बाकी कोई मकसद नहीं है। पहला, देश के तमाम साथियों का भुगतान होना, और दूसरा है इस प्यारे हिंदुस्तान को, पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। बस दो ही मिशन हैं और जब ये दोनों मिशन कामयाब हो जाएंगे आप सबके सहयोग से, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की हमारी भोली भाली जनता दोबारा ठगी का शिकार नहीं होगी। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन एक और करूंगा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया करें। फ़ोन में सबसे बात करना संभव नहीं रह गया है, क्योंकि ये समस्या इतनी बड़ी है कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वयं डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से जानकारी ले लूं। तो ये साथियों, कितने लोगों से बात की जा सकती है, इस पर भी आप सबको गंभीरता से विचार करना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना करें, शुरू से अंत तक सुने और एक बार नहीं 2 बार सुन लें, 3 बार सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। और कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जिन साथियों ने हमारे संगठन की सदस्यता न लिया हो, इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है। आपके जो भी कांटेक्ट में साथी हों हमारे संगठन के, उनसे कांटेक्ट करके आप लोग सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। हमारे मदन लाल आज़ाद जी का वीडियो आता है, उसमें नंबर रहता है, उसमें कांटेक्ट कर लीजिए। मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। अशोक मुगदल जी हैं, उनके नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। किसी के माध्यम से कांटेक्ट करके आप संगठन की सदस्यता अवश्य ले लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों, एक बात मैं और बता दूं, तमाम लोग ट्राई करते होंगे, मेरा एक नंबर बंद हो गया है, वो किसी कारणवश 2-4 दिन में खुल जाएगा, तो उस पर न ट्राई करके जो 9415915366 है, ये बंद है इस समय। दूसरा नंबर है मेरा 8707686891, इस पे आप लोग बात कर सकते हैं। हालांकि आज मैं नंबर डाल दूंगा, लेकिन ये प्रत्येक कार्यकर्ता की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा आने वाले समय में आंदोलन होगा
उसमें वो तन मन धन से भुगतान कराने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, अन्यथा जो उसकी समस्या है ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। बहुत से ऐसे साथी हैं कमेंट में लिख करके भेजते हैं कि इतने दिन हो गया, भुगतान कब होगा। मैं आपको आज क्लियर कर दूं साथियों, भुगतान कब होगा आप पहले अपने मन से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आपने अपना पैसा किस कंपनी में जमा किया है और जिस कंपनी में जमा किया है वो है या नहीं है। ये बात पूछना चाहिए था कंपनी से। हमारा जो संगठन है ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई भुगतान काउंटर नहीं है, ये कोई सरकार नहीं है, ये आप सबके भुगतान कराने का एक तरह से प्लेटफार्म है। सहयोग किया जा रहा है, आपको रास्ता बताया जा रहा है, भुगतान का कानून बताया जा रहा है। उस भुगतान पाने के लिए आपको क्या करना है उसका मार्गदर्शन कराया जा रहा है। आप लोग हम ही से पूछते हैं कि भुगतान कब मिलेगा। साथियों, इस पर थोड़ा सा मंथन किया करें। ये भुगतान काउंटर नहीं बल्कि आपके भुगतान का एक सरल मार्ग है। इसको अपनाइए और जो संगठन का दिशा निर्देश हो, मार्गदर्शन हो, कानूनी तरीके से उसको फॉलो करते हुए अपना अपना भुगतान प्राप्त करने का प्रयास करिए। और इस समय जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसका पालन करते हुए ही सभी साथी अपना अपना काम करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा जो किसी भी तरह का उसका नुकसान हो सके, क्योंकि ये चुनाव है, आम चुनाव है, ये भी बहुत ही पवित्र काम है। इसमें भी सभी साथियों की अपनी अपनी सहभागिता होनी चाहिए और अपने मनपसंद के प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए। ये भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लोकतंत्र की एक मर्यादा है। इसमें मैं किसी को प्रेशर नहीं देता हूँ कि आपको यहाँ करना है, वहाँ करना है। नहीं, आप स्वयं स्वतंत्र हैं, कोई किसी के कहने से देता भी नहीं है। आजकल सभी लोग बुद्धिमान हैं और जानते हैं कि हमारा भला कहाँ से होने वाला है। रही बात हम लोगों की, तो हम लोग तो प्रयास करते हैं कि जो सत्ता में आने की उम्मीद में हो उसी को सपोर्ट किया जाए। हो सकता है हमारा कल्याण उसी से हो जाए। इसलिए मैं किसी को प्रेरित नहीं करता, मैं अपनी मंशा बताता हूँ कि उम्मीद वाले ही दल को हम लोग सपोर्ट करेंगे और जो हमारा नज़दीकी प्रत्याशी है उसको हम सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे भुगतान के प्रति वो भी हमारा सहयोग करे। जय हिंद, जय भारत।